सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। कल हमने अव्ययीभाव समास के बारे में चर्चा की थी। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। हमने अव्ययीभाव समास में बताया था कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, राज्ञ गृहम, यहाँ पे गृहम प्रधान है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण देखिए, कृष्ण काकः, यहाँ कृष्ण का शब्द काक का विशेषण है, तो प्रथम पद विशेषण है कृष्णः और दूसरा पद काक विशेष्य है। तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं। पहला तस्य पुरुषः, तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः। दूसरा सः पुरुषः इति तत्पुरुषः। अर्थात एक पद में विभिन्न विभक्तियां हैं तथा दूसरे में समान विभक्तियां हैं। इन्हीं अर्थों के अनुसार तत्पुरुष के दो भेद किए जाते हैं। प्रथम व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। हमने राज्ञः गृहम यह उदाहरण किया था, ये समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है और व्यधिकरण तत्पुरुष समास का माफ कीजिएगा, राज्ञ गृहम, इस पद में राजगृहम यह समस्त पद बनता है, यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जबकि कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः इति कृष्ण सर्पः यह समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं: द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं तब अगर द्वितीया विभक्ति लगती है तो वह द्वितीया तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी तरह से जो भी विभक्ति लगती है वह समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं न्या, प्राति, दिगो, आलोक, गति, उपपद, कर्मधारय तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में द्वितीया तत्पुरुष समास देखिए, इसका हम इस समास में पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है तथा उत्तर पद में श्रेत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्य, प्राप्त, आपन, गम्मी, बुभुक्षु आदि शब्द रहते हैं। समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, रामाश्रितः, इसका विग्रह होगा रामम श्रितः। कृष्णाश्रितः, कृष्णं श्रितः इति कृष्णाश्रितः। हरिं श्रितः इति हरिश्रितः। शोकं पतितः, शोकपतितः। कूपं पतितः इति कूपपतितः। दुःखम् अतीतः इति दुःखातीतः। गुहं गतः इति गृहगतः। ग्रामं गतः इति ग्रामगतः।
सुखं प्राप्तः इति सुखप्राप्तः, विद्यां प्राप्तः इति विद्याप्राप्तः, भयम् आपन्नः इति भयापन्नः, कष्टम् आपन्नः इति आपन्नकष्टः, अन्नं बुभुक्षु बुभुक्ष इति अन्नं बुभुक्षु, जीवनं प्राप्तः इति प्राप्तजीवनः। यह सब द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो तब वह तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। यदि तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व, सदृश, साम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण शब्दों में से कोई शब्द आए या इनका समानार्थक कोई शब्द आए तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, मासेन पूर्वः इति मास पूर्वः, मात्रा सदृशः इति मातृसदृशः, पित्रा समः इति पितृसमः, पादेन उन्नः इति पादोन्नः, गुडेन मिश्रः इति गुडमिश्रः, हरिणा त्रातः इति हरित्रातः, रामेण हतः इति राम हतः, हस्तेन ताडितः इति हस्तताडितः, हस्तेन लिखितः इति हस्तलिखितः, देवेन दत्तः इति देवदत्तः, ज्ञानेन हीनः इति ज्ञानहीनः, अक्षणाकाणः इति अक्षिकाणः, पादेन खञ्जः इति पादखञ्जः, वस्त्रेण पूतम् इति वस्त्रपूतम्, व्यवहारेण निपुणः इति व्यवहारनिपुणः। जब विग्रह में तत्पुरुष का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में हो तो वह चतुर्थी तत्पुरुष होता है। चतुर्थ्यंत शब्दों का अर्थ बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ समास होता है। समस्त पद है युपदारु, विग्रह है युपाय दारु, युपाय दारु इति युपदारु, द्विजाय अर्थमिति द्विजार्थम, भूतेभ्यः बलि इति भूतबलि, नृपाय हितमिति नृपहितम, जनाय हितमिति जनहितम, ब्राह्मणाय हितमिति ब्राह्मणहितम, नराय सुखमिति नरसुखम, गोभ्यः रक्षितमिति गोरक्षितः, धनाय लोभः इति धन लोभः। पंचमी तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो तब वह पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। मुख्यतः पंचमी तत्पुरुष समास भय, भीत, भीति, भी के साथ स्तोक, अतिक, दूर तथा इनके वाचक अपेत, अपोढ़, मुक्त, च्युत, पतित शब्दों के साथ होता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद है चोर भयम, इसका विग्रह होगा चोरात भयम इति चोर भयम, सिंहात भयम इति सिंह भयम, स्वर्गात् पतितः इति स्वर्ग पतितः, वृक्षात् पतितः इति वृक्ष पतितः, सुखात् अपेतः इति सुखापेतः, धर्मात् भ्रष्टः इति धर्म भ्रष्टः, पदात् च्युतः इति पदच्युतः। अब षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में होता है। यह समास प्राय सभी षष्ट्यंत शब्दों के साथ होता है। उदाहरण राजपुत्रः, यह समस्त पद है। राजपुत्रः विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्र इति राजपुत्रः, राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः, विष्णोः
भक्तः इति विष्णुभक्तः, मूर्तेः पूजा इति मूर्तिपूजा, हिमस्य आलयः इति हिमालयः, कुलस्य गुरु इति कुलगुरु, यूथस्य पति इति यूथपतिः, गणानाम् ईशः इति गणेशः, देवस्य पूजकः इति देवपूजकः, नृणां पतिः इति नृपति, नृणानां पतिः नरपतिः, धर्मस्य लक्षणम् इति धर्मलक्षणम्। अब है सप्तमी तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में हो वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण है अक्षशौंडः, अक्षेषु शौंडः इति अक्षशौंडः, अक्षेषु धूर्तः इति अक्षधूर्तः, द्योतकेतवः, धूतेकेतवः इति द्योतकेतवः, कर्मणि प्रवीणः इति कर्मप्रवीणः, कलायां प्रवीणः इति कलाप्रवीणः, कार्ये पटुः इति कार्यपटुः, कार्ये कुशलः इति कार्यकुशलः, चक्रे बन्धः इति चक्रबन्धः, युद्धे निपुणः इति युद्धनिपुणः, जले लीनः इति जललीनः, जले मग्नः इति जलमग्नः। अभी तक हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास और उसके उदाहरण पढ़े हैं। कल हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।